सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे बजाज हिंदुस्तान शुगर ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा भी। यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो क्या भी लगभग 1163 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1390 करोड़ थी, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1163 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर इनकम जो है वो सेम रही है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इनकम है वो टूटी है। हाफ ईयर में आप लोग देखोगे इनकम हमें सेम देखने को मिले, कुछ खास चेंजेस नहीं आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो इसके एक्सपेंस रहे हैं वो लगभग 1238 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1441 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1286 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसके एक्सपेंस हैं वो हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस कम है, लेकिन अब के बार जो रिवेन्यू है वो क्या भी एक्सपेंस से ज़्यादा है, ठीक, सॉरी, रिवेन्यू एक्सपेंस से कम है, मतलब कंपनी ने लॉस किया है। तो लॉस कितना, चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी करंट क्वार्टर में जो देखने को मिल रहा है 75 करोड़ का लॉस, जो प्रीवियस क्वार्टर में 56 करोड़ का लॉस था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 122 करोड़ का, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसका लॉस है ना वो कम हुआ है भाई, और क्यू एन क्यू बेसिस पर जो इसका लॉस है वो बढ़ा है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स खराब आए हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसका रिजल्ट्स है वो हमें ठीक देखने को मिल रहा है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखो कंपनी का जो लॉस है वो 197 करोड़ से कम होकर 131 करोड़ पर रह चुका है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर शेयर 60 पैसे माइनस में, प्रीवियस में 45 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 99 पैसे। तो लॉस में कंपनी जरूर गई है, लेकिन पीछे के मुकाबले लॉस कम है भाई। इसके अलावा ये रिवेन्यू सेगमेंट से भी, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग जरूर देख लेना भी। और ये आपको एसेट्स वगैरह देखने को मिलेगी, जो टोटल एसेट्स है वो भी हमें कम होते हुए नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। इसके अलावा बोरोइंग की अगर बात करें, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने जो अपना डेट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म में जो इसका डेट है वो हमें कम होते हुए नजर, भी थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आए, बट लॉन्ग टर्म में जो इसका डेट है वो कम किया है कंपनी ने। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो देख सकते हो, और ये नोट्स दिए गए हैं भाई, इन्हें आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अभी 50-50 चांस है, ठीक है। और बाकी देखेंगे मार्केट टाइम में रिजल्ट आए तो स्टॉक के ऊपर असर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।